प्रीस्ट ऑफ करप्शन के पार्ट नंबर 3 की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर लास्ट में हम लोग को दिखाया गया था कि वो लोग एंशिएंट रियून्स के पास में आ गए थे। तनीषा कहती है कि तो मैं आगे जा कर के इस रियून्स की एंट्रेंस को खोलने वाली हूँ। मरनेक बताता है कि इस एंट्रेंस को खोलना बहुत ही ज़्यादा आसान था। पहले हम लोगों को एक चाबी ढूंढने की ज़रूरत होती है, उसके बाद में उस चाबी को ले करके वो जो कोऑर्डिनेट बताता है वहाँ पर जाना होता है। उसके बाद में उस जो चाबी पर जो भी एंशिएंट लैंग्वेजेस लिखी होती हैं उनको पढ़ना होता है, जिससे एक पैसेज खुलता है। उसमें हम लोग को फाइनली उस की को अंदर डाल करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो एंशिएंट लैंग्वेज उस चाबी पर लिखी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ मेजर्स ही पढ़ सकते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर तुम्हें इस डंजन को एक्सप्लोर करना है वो है मेजर्स का। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, वो है प्लेयर्स। हाँ, ये एकदम सही बात है, मैं भी आसानी से इन सभी एंशिएंट लैंग्वेजेस को पढ़ सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं बताया है कि मैं एंशिएंट लैंग्वेजेस को पढ़ सकता हूँ। वेल्टस अंदर जाते हुए कहता है कि चलो अब सभी के सभी लोग अंदर आ जाओ, और सभी के सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वेल्टस सामने वाली जगह को देखते हुए कहता है कि वाओ, मैं बहुत सारे र्यून्स के अंदर में गया हूँ, लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये उन सभी में से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो अब हम लोगों को अपनी एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। हम मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं। मरनेक एक्साइटेड होते हुए स्माइल देता है और कहता है कि सच में मेरे पास में ये चांस है, ये वही र्यून्स है जिसको कि मैं गेम में फ़ोटोज़ के रूप में देखा करता था, लेकिन आज मैं इसे खुद ब खुद से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है मेरा दिल है वो एकदम फट ही जाएगा। इस पर जो तनीषा होती है उसको देख करके थोड़ा सा अनॉय होती है। वो लोग अंदर आ जाते हैं और आगे करके जाने लगते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाया जाता है जिस पर एंशिएंट लैंग्वेजेस से कुछ लिखा होता है। उस पर लिखा होता है कि ये प्रूफ करो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इंपीरियल ब्लड बह रहा है। तनीषा भी वही टेक्स्ट को पूरे तरीके से पढ़ती है और कहती है कि सभी के सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग के पास में इंपीरियल ब्लड नहीं है। वो गेट एकदम बहुत धीमे धीमे तरीके से खुलता है और उसके बाद में कई सारे मॉन्स्टर आ करके उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इस पर सकस अपना हैमर उठाता है और बहुत बड़ा अटैक करता है, जिससे कई सारे स्केलेटन मॉन्स्टर मर जाते हैं। जो तनीषा होती है वो अपनी स्पेल्स का यूज करती है, जिससे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा दूर दूर गिरते हैं जाकर। और अपना मरनेक भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी पावर से बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर सरप्राइज अटैक करने वाला होता है। मदर ऑफ करप्शन उसको बता देती है, तो मरनेक उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको मारना ही पड़ेगा। तभी एकदम से पीछे से एक तीर आता है और उसके सर को फाड़ देता है। इस पर मरनेक भी उसे पूरे तरीके से मार देता है और पीछे दिखाया जाता है जहां पर जो बेल्टस होता है उसने तीर को चलाया होता है और एक प्यारा सा थम्स अप दिखाता है। इस पर मरनेक भी बोलता है थैंक यू जो तुमने मेरी मदद करी। तभी एकदम से सकस चिल्लाता है कि तुम हमारे पास में बहुत सारे जो स्केलेटन मॉन्स्टर हैं उसको क्यों भेज रही हो, और मरनेक और मैं दोनों लोग इंजर्ड हो सकते थे। इस पर जो तनीषा होती है वो कहती है कि ये सबसे ज़्यादा तेज रास्ता था जिससे कि हम लोग अपने इनेमीज को मार सकते थे, और अब हम लोगों ने सभी के सभी मॉन्स्टर को मार डाला है, तो फिर मेरे हिसाब से अब तुमको शांत होना चाहिए। इसको सुनकर के सकस गुस्सा होते हुए कहता है कि एक सेकंड, अभी तुमने क्या कहा? इस पर वेल्टस कहता है कि ओ तनीषा और सकस, अब तुम लोग शांत भी हो जाओ। तो सकस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। फिर वेल्टस मरनेक से कहता है कि प्रीस्ट मरनेक, सीरियसली आपका ये जो टाइटल है डीमन स्लेयर, ये आप पर पूरे तरीके से सूट करता है। और पहले इसका नाम डीमन स्लॉटर दिया गया था, लेकिन अब डीमन स्लेयर कर दिया गया है। मरनेक कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है, क्योंकि मैं एक प्रीस्ट होते हुए भी मैंने एक अनहोली अपना साइड तुम्हें दिखाया। इस पर जो वेल्टस होता है वो कहता है कि वेल, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मरनेक कहता है कि तुम भी अपने तीरों के साथ में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल थे। इस पर वेल्टस कहता है कि हाँ वेल, मैं बहुत ज़्यादा जब से छोटा हूँ तब से इन्हीं तीरों के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता था उतनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करी है जब तक कि मैं थक नहीं जाता था। तभी तनीषा आती है और कहती है कि तो अब हम लोग को कब निकलना चाहिए? मैं बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हूँ, तो हम लोग को जल्दी से जल्दी आगे चलना चाहिए। मेरे पास में बहुत सारा माना है, तो हम लोग चलो आगे जल्दी ही चलते हैं। इस पर सकस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों कर रही हो? अभी मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले पाया है और मैं तुम्हारे तरीके कोई स्पेल्स को नहीं पढ़ सकता हूँ। तुम इडियट कहीं की, हमारे जैसे फिजिकल जो अटैक करने वाले होते हैं उनको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इस पर तनीषा बोलती है कि मैं
अच्छे तरीके से कह सकती हूँ, ऐसा लगता है यहाँ पर सभी के सभी लोग मेरी बात से एग्री हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा सकस। और मैं इस वजह से ये सब कर रही हूँ कि ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस र्यून्स की एंड पर पहुँच पाएँ। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कोई सीन बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसको सुनकर के सकस और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वेल्टस आता है और कहता है कि चलो अब हम लोग अपना आगे मूव करने से पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और यहीं पर इस कन्वर्सेशन का एंड होता है। जो अपना मरने को होता है वो कहता है कि तो इस दुनिया में ये जो जादूगर होते हैं मेजस, ये सच में एकदम बास्टर्ड होते हैं, एकदम गधे कहीं के। क्योंकि इस दुनिया में मेजस बनना बहुत ही ज़्यादा सरल है, वो है जन्म के द्वारा। और ये लोग पैदा होने से ही एक मैजिशियन होते हैं। और लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो लोग भी माना का यूज करते हैं उनकी एक सर्टेन एज होती है, जब वो लोग उस पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा होता है कि उनके दिमाग में खुद ब खुद ही एंशिएंट लैंग्वेज की सारी नॉलेज उनके दिमाग में आने लगती है। और उसके बाद में वो लोग बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम को दिए हुए ही एंशिएंट लैंग्वेज और एंशिएंट स्पेल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी के बाद में पूरी दुनिया को उसी पावर से हिला सकते हैं। और उसी के साथ में ये लोग एक मेजस के तरीके दोबारा से जन्म लेते हैं। और वहीं पर क्योंकि उनके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो फिर वो लोग नई नॉलेज को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो भी मेजस होते हैं वो सभी के सभी घूसट और बहुत ज़्यादा ताकतवर एक अनएजुकेटेड इडियट बन जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग किसी भी आसपास के अपने लोगों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ना ही उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कौन कौन जिंदा है और कौन मर गया। सच बताऊँ तो फिर ये जो तनीषा है ये उन सभी से बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वेल्टस कहता है कि तो अब हम लोगों ने इनफ रेस्ट ले लिया है तो हम लोग को नेक्स्ट एरिया की तरफ में बढ़ना चाहिए। तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है गुर्राने की और एक गेट होता है वो बंद हो जाता है। इसको देख करके वेल्टस चौंकते हुए कहता है क्या? नहीं, हमारे पीछे वाला गेट बंद हो चुका है। तभी एक पोर्टल खुलता है, पीछे से एक पत्थर का गोलम आकर के उनके सामने आ जाता है। मर्नेक इसको देख करके कहता है कि मैं जानता था और मैं जानता था मैं यही सोच रहा था कि इस डंजन के जो भी इनेमीज़ हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं। ऐसा लगता है कि जो यहाँ का मेन मॉन्स्टर है वो आ चुका है और ये है ये गोलम। तो सकस एकदम लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तनीषा उसको एक तरफ हटाते हुए कहती है कि चलो अब मुझे आने दो, और आगे जा कर के अपनी स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे बहुत सारे पत्थर उड़ना हवा में स्टार्ट कर देते हैं और तनीषा भी ऊपर उड़ने लगती है। तभी गोलम से कुछ एक अलग सा रिएक्शन होता है जिसको कि वेल्टस नोटिस कर लेता है और चिल्लाता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तनीषा जल्दी से जल्दी अपनी स्पेल को कास्ट करो और रास्ते से हट जाओ। तभी गोलम के ऊपर से जो तनीषा होती है वो अटैक कर देती है, लेकिन गोलम उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसको देख करके सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जो गोलम होता है वो तनीषा के ऊपर आ जाता है और अपने मुक्के से अटैक करने वाला होता है और अटैक करता है और तनीषा को मार डालता है, वो भी सकस के सामने। और सकस वहीं पर स्टंड हो जाता है और तभी पीछे से मर्नेक चिल्लाता है कि सकस जल्दी से जल्दी नीचे झुक जाओ, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। मॉन्स्टर गोलम फिर से सकस पर भी अटैक करता है और सकस सीधे जा करके दीवार में लड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर मर्नेक और वेल्टस के सामने होता है। मर्नेक वेल्टस से कहता है क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? तो वेल्टस कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर मर्नेक कहता है मैंने तुमसे कहा क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? वेल्टस कहता है कि हाँ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो मर्नेक कहता है कि तो थोड़े समय के लिए सो जाओ, और उस पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और कहता है कि मदर ऑफ करप्शन, मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं कुछ इधर उधर की चीज़ें प्रिटेंड करूँ, तो जल्दी से जल्दी उस अपने करप्शन मॉन्स्टर को भेज दो। तभी एकदम एक पोर्टल खुलता है और करप्शन मॉन्स्टर ऊपर से आकर के गोलम के ऊपर पे आता है और एक बहुत तेज़ से अटैक कर देता है और बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है। मर्नेक वेल्टस को उठाता है और भागते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से ये जो करप्शन जाइंट है ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है, आपका क्या कहना है मदर ऑफ करप्शन? मदर ऑफ करप्शन भी यही कहती है। फिर मर्नेक तनीषा के स्टाफ और सकस के हैमर की डिवाइनिटी को ऑब्जर्व कर लेता है और उसी के साथ में वेल्टस को एकदम बहुत ज़्यादा सेफ जगह पर पहुँचा करके कहता है कि सच में डैम इट, ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मदर ऑफ करप्शन कहती है कि जाओ उसकी मदद करो जाकर। मर्नेक भी कहता
कहता है कि जैसा कि मदर आपने कहा, मुझे यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करना चाहिए और उसकी जा करके मदद करनी चाहिए। और मास्टर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। मरने कहता है कि तो इस समय पर सबसे ज़्यादा मेरा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे उस मेटल जाइंट के सर के ऊपर पे जो चीज़ लगी है उसको तोड़ना होगा, वो ब्लू जैम। और तभी जो उसका करप्शन जाइंट होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। मरने उसी हाथ पर उछल करके उसकी बॉडी के ऊपर जाते हुए कहता है कि जो ये जाइंट है इसके सर पर एक अलग ही चीज़ है ब्लू कलर की, और ये इसकी पूरी बॉडी से बिल्कुल ही अलग है। मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो फिर पक्के तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। वहाँ से उछलता है और अपने एक ही अटैक में उस जैम को तोड़ देता है, जिससे जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी वहीं पर मर जाता है। जो करप्शन जाइंट होता है वो भी अपनी जीत की एक दहाड़ लगाता है। मरने को उससे कहता है कि थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। तभी मदर ऑफ करप्शन कुछ अपना एक मर्डर बोलती हैं और एक तरफ इशारा करती हैं। मरने किसको देख करके कहता है क्या हो गया मदर, और उधर तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं जिनमें से 3 और गोलम मॉन्स्टर निकल आते हैं। इसको देख करके मरने कहता है व्हाट द हेक इज दिस, और उधर तब दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर नीचे आ जाते हैं। मरने बहुत ज़्यादा डर जाता है और मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। मरने कहता है क्या यहाँ पर और कितने सारे मॉन्स्टर हैं। मदर ऑफ करप्शन और कुछ बोलती हैं। थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेल्टस उठ जाता है। वेल्टस मरने से पूछता है क्या जो सकस और तनीसा हैं वो मर चुके हैं। मरने बोलता है कि हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं उनको बचाना तो चाहता था लेकिन मेरे पास में इतना चांस ही नहीं था क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुई। वेल्टस भी इस पर कहता है कि वेल हाँ, ये एकदम सही बात है। मेरे हिसाब से जब वो मॉन्स्टर हम लोग के सामने आया था तो हम लोग को सबसे पहले उस की को एक्टिवेट करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मैंने बस उन लोगों को अपने लिए हायर किया था ताकि वो लोग मेरी इस डंजन में मदद कर सकें, लेकिन वो मेरे लालच के कारण मर गए। इस पर मरने कहता है कि वो एक हायर्ड हैं और इनके पीछे का एक रीजन है। वो लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर तुम्हें अपने ऊपर पूरा ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर वेल्टस कहता है कि हाँ ठीक है। तो वेल अब हम लोग एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। तो मरने बोलता है कि हम लोग उस ब्लैक डोर के पार आ चुके हैं। इसको सुनकर के वेल्टस भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन कैसे। फिर शांत हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और पुरानी बात को याद करता है और कहता है कि वेल मैं तुमसे इस चीज़ को नहीं पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे इसी वजह से सुला दिया ताकि मैं तुम्हारी पावर को ना देख पाऊँ। वेल कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा प्रीस्ट मरने, और मैं वेल्टस के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं पक्का ही तुम्हारे इस कर्ज को आगे चुका दूंगा। मरनेक भी बोलता है हाँ ठीक है, और वो लोग एकदम प्यारी प्यारी बातें कर करके आगे एकदम बढ़ जाते हैं। और मरनेक अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं उस एक सिंगल मेटल जाइंट को मैंने जैसे ही हरा दिया अपने करप्शन जाइंट की मदद से, उसके बाद में 3 मॉन्स्टर एक बार फिर से आ गए और उसके बाद में मैं अपने करप्शन जाइंट को वहाँ पर छोड़ आया और वो सभी के सभी मॉन्स्टर मेरे करप्शन जाइंट को पीट रहे होंगे। और उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से दरवाजे को खोला। जो वेल्टस था वो बेहोश था, मैंने उसके एक लात मारी और उसको गेट पार कराया। उसके बाद में मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो करप्शन जाइंट है उसकी क्या हालत हो रही होगी। वेल मैंने उससे ये कह दिया था कि जैसे ही मैं वहाँ से निकल जाऊँ तो उसके बाद में वो भी अपनी जगह पर रिटर्न हो जाए। और सच में इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होगा। और वहाँ पर सामने दिखाया जाता है एक और गेट जैसा दिखाया जाता है और मरने कहता है कि तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर सामने का दरवाजा खुल जाता है, अंदर दिखाया जाता है एक इलेक्ट्रिक आरी जैसी तलवार होती है, उसके अलावा एक नेकलेस होता है जिसको देख करके वेल्टस कहता है कि तो मैंने जो भी उस बुक्स में स्टोरीज पढ़ी थी वो सबकी सब सही थी। और अंदर जा करके कहता है प्रीस्ट मरनेक, वेल मुझे आपसे एक फ़ेवर तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे फ़ेवर पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या मैं एक और फ़ेवर आपसे पूछ सकता हूँ कि प्लीज़ मुझे इस नेकलेस को ले लेने दीजिए, उसके बदले में मैं पक्का ही आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। मरनेक हंसता है और कहता है कि लेकिन एग्जैक्टली ये नेकलेस है क्या चीज़। इस पे वेल्टस कहता है कि वेल इस नेकलेस को ब्लड लाइन पाथ फाइंडर कहते हैं। अगर तुम इस पर अपने ब्लड को डालोगे तो फिर वही सेम ब्लड लाइन का ब्लड
तुरंत ही ये जो नेकलेस है ये बता देगा कि किस एरिया की तरफ में है और उससे तुम किसी की अपनी सेम ब्लड लाइन वाले से आसानी से मिल सकते हो। मर्नेक इसको सुन करके अपने मन में कहता है कि ओ, उसने कहा ब्लड लाइन, मुझे लगता है कि तो वो क्या चाहता है मुझे अब ये समझ में आ चुका है। इस पे वेल्टस कहता है कि हाँ वेल, मुझे लगता है कि अब आपको पहले से ही पता चल चुका होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। वेल, मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूँ जिनसे कि मैं अभी तक एक भी बार नहीं मिला हूँ। मर्नेक कहता है कि तो ठीक है, क्या मैं इस तलवार को ले सकता हूँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो लोग वहीं पर बाहर बैठे होते हैं और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। फिर वेल्टस कहता है कि अगर हम लोग थोड़ी सी और देर कर देते तो फिर पक्का ही वो मॉन्स्टर आकर के हम लोग को पकड़ लेते। अपने नेकलेस को उतारते हुए कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि अब हम लोग जल्द ही मरने वाले हैं। और कहता है कि प्रीस्ट मर्नेक, प्लीज़ क्या आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। मर्नेक भी कहता है कि ऑफ कोर्स हाँ, मैं आपको दे सकता हूँ। और एकदम ख़राब सा मुंह बनाता है, एक बूंद खून को निकालता है और मर्नेक कहता है कि तो गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन आपकी रक्षा करें। और इसको सुनकर के मदर ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। भाई, उसके सामने तुम गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन के नाम ले रहे हो तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। तो जो वेल्टस होता है वो अपने खून को उस ग्लास के ऊपर पे डालता है जिससे कुछ अलग सी एनर्जी निकलती है। इसको देख करके वेल्टस बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि ओ हाँ, मैं जानता था कि मॉम आप पक्का ही जिंदा होगी। मर्नेक भी कहता है कि तो मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारा नेकलेस है जैसा कि तुमने सोचा था वैसे ही काम किया। इसको सुन करके वेल्टस कहता है कि थैंक यू, मैं पक्का ही आपका ये कर्ज दोबारा पक्का ही लौटा दूंगा, ये सब चीज़ आप ही की वजह से हो पाई। मर्नेक कहता है कि हाँ, जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हारा ग्रेटिट्यूड लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो वेल्टस कहता है कि प्रीस्ट मर्नेक, क्या मैं आपसे एक और फेवर को पूछ सकता हूँ। मर्नेक भी बोलता है ऑफ कोर्स। तो वेल्टस कहता है क्या मैं आपके साथ में और लंबे समय के लिए काम कर सकता हूँ, बस तब तक के लिए जब तक कि मैं अपनी मॉम को नहीं ढूंढ लेता हूँ। और हम लोग क्योंकि वेस्ट की तरफ में जा रहे हैं तो फिर हम लोग एक साथ में ही कैपिटोल जा सकते हैं जहाँ पर मैं आपकी जॉब का आपको रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ। और ऑफ कोर्स आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रैवल के सारे रुपए को दूंगा और मैं और भी चीज़ें आपको दे सकता हूँ। मरने के एक प्यारी सी एकदम मतलब इविल वाली स्माइल देता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे मेरे इंटेंशन पता है, उसे पता है कि मैं उसकी बात को पक्का ही एक्सेप्ट करूँगा। और वो एकदम कतई कॉन्फिडेंस में खड़ा होता है। मरने कुछ भी बोलता नहीं है तो उसका चेहरा उतर जाता है और वो बोलता है कि प्रीस्ट। मरने एकदम हंसी देता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे जा कर के उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि अगर इससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी मदर को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर ही करूँगा और मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हारी सपोर्ट करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। इसको सुन करके वेल्टस खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है इरिन का सीन, जो कि गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि तो अभी तुम आए हो और दोबारा जाने की बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें करी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बहुत तेज से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। मरने कहता है क्या माफ़ करना, तो वो कहती है कि बस मुझे अपना हाथ दिखाओ और उसके हाथ को लेती है और कहती है कि इस चीज़ को लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन मैं इसको जितनी जल्दी से जल्दी तैयार करवा सकती थी मैंने इसको तैयार करवाया है, ठीक है, और उस चीज़ को दे देती है। मरने इसको देखते हुए कहता है क्या ये सिल्वर मशीनरी प्लेट है। तो इरिन होती है शर्माते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पक्के तरीके से बता दूं कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको मैंने पाने की कोशिश करी है, तो मेरे हिसाब से तुमको पता होगा कि तुम्हें अब मुझसे क्या कहना चाहिए। मरने बोलता है हाँ थैंक यू, है ना। तो इरिन कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि बाद में मिलेंगे और ऐसा कुछ प्रॉमिस कि मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, तुम्हें ऐसे कुछ शब्दों को कहना चाहिए। इसको सुनकर के मदर ऑफ करप्शन गुस्सा हो जाती है। मरने कहता है कि आई एम सॉरी इरिन, वेल मैं एक आवारा हूँ जिसकी ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं है और मैं कोई भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करना चाहता हूँ जिनको मैं पूरा ना कर सकूँ। इरिन कहती है प्रीस्ट मर्नेक, अगर तुम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जीते रहोगे तो फिर पक्का ही तुम बिना किसी लड़की से डेट करे हुए ही अकेले एकदम मर जाओगे और इसी
वजह से चलो मैं तुम्हें ये चीज़ बोलती हूँ, हम लोग बाद में मिलेंगे। मरनेक एकदम शर्मा जाता है और चौंक जाता है। इरिन कहती है कि तो हम लोग जल्दी ही दोबारा जब हम लोगों को चांस मिलेगा तो जल्दी ही मिलेंगे, मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आने वाली है प्रीस्ट मरनेक। मरनेक पूछता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? इरिन इसके मुंह को बंद करते हुए कहती है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बारे में सोचते रहो क्योंकि तुमने मुझे बहुत लंबे समय के लिए परेशान किया है, तो मैं ये तुम्हें एक लास्ट चीज़ दे रही हूँ, ये तुम्हारी एक पनिशमेंट है और बस ये सोचते जाओ कि क्या होगा, हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है लॉर्ड के कमरे का सीन। मरनेक कहता है कि ऐसा लगता है इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो और भी जल्दी इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। फिर हमें एकदम मस्त चिकना टकला दिखाया जाता है। लॉर्ड कहता है कि जो लोग होते हैं वो तो बिना बालों के ही पैदा होते हैं और एकदम उसका टकला हो गया होता है। कहता है कि वेल मुझे लगता है कि मैं अपने जैसे बचपन में था वैसा ही हो गया हूँ, मेरा टकला बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर चलो अब बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर देखा जाए तो फिर मैंने सुना है कि तुम कैपिटोल में जा रहे हो। वेल जैसे ही मैंने इस न्यूज़ को सुना तो मैंने जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए इस चीज़ को तैयार करवा दिया और एक लेटर को देता है। मरनेक पूछता है कि ये क्या चीज़ है? लॉर्ड बताता है कि वेल ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, मैं तुम्हें कैश के रूप में पेमेंट करना चाहता था लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा हमारे गुइस में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो मेरे सारे के सारे रुपए उसी में बर्बाद हो गए, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिख दिया है रिकमेंडेशन का। जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम मेरे एक पुराने दोस्त से मिल सकते हो। वेल तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी तुम उनके पास में जाना, अगर तुम उनके पास में जाओगे तो तुम्हें उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मरनेक बोलता है थैंक यू तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए। तो लॉर्ड हंसता है और कहता है कि तुम इसको अपने दोस्त का एक तोहफा मांगो, मैं आशा करता हूँ कि तुम एक प्यारी सी वंडरफुल ज़िंदगी को जियो, और जब ये ज़िंदगी की बात आती है तो वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा छोटी होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर वेल्टस कहता है कि यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है हम लोगों को इस क्विज से निकले हुए और अब हम लोग नेक्स्ट जो टाउन है केल्टन उसमें आधे दिन के अंदर में पहुँच जाएंगे। मदर ऑफ करप्शन कुछ बोलती हैं। मरनेक अपने मन के अंदर में बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो मदर ऑफ करप्शन है वो अभी भी वेल्टस को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। यहाँ पर एक रीज़न है कि वो मुझे उसके साथ में ट्रैवल करने दे रही हैं, वो ये है कि ये जो वेल्टस है वो अकेला ऐसा इंसान है जिसको कि मदर ऑफ करप्शन ने 3.5 फिंगर रेट दिया है, और अगर मैं किसी तरीके से इससे इसकी डिवाइनिटी को ले लेता हूँ तो फिर शायद से मुझे एक अथॉरिटी फिर से मिल सकती है क्योंकि मुझे इससे 10,000 पॉइंट मिलेंगे। और कहता है कि वेल ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा डेवलप करूँगा तो पक्का ही ये जल्दी ही 4 फिंगर का इंसान भी बन जाएगा। वेल पर्सनली मैं भी सोचता हूँ, मुझे इसकी जो चीयरफुल पर्सनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं उसे पक्का ही ज़िंदा रखना चाहता हूँ। और एकदम से थोड़ा सा चौंक जाता है, अपनी तलवार को निकाल लेता है। इसको देख करके वेल्टस कहता है क्या हो गया प्रीस्ट मरनेक, आप मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस कर रहे हैं। मरनेक बोलता है खून और कोई हम लोग के पास में जल्दी पड़ रहा है और कोई हम लोग के पास में आ चुका है। वहीं पर दिखाया जाता है एकदम से कुछ ब्लास्ट जैसा निकलता है, एक मकड़ी निकलती है और एक पेड़ के ऊपर पे चली जाती है। इसको देख करके वेल्टस कहता है क्या 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 ये स्नो स्पाइडर है? जो स्नो स्पाइडर होती है वो सामने से अटैक करती है, वेल्टस भी अपना अटैक करता है, मरनेक आगे जाता है और उस मकड़ी को मार देता है। वहीं पर एक और मकड़ी आ जाती है, मरनेक उस मकड़ी के पास में भी चला जाता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खून गिर जाता है। इस वजह से मरनेक बोलता है कि अगली बार जब मैं इस स्वॉर्ड का यूज करूंगा तो फिर मुझे लगता है अच्छे तरीके से मुझे यूज करना पड़ेगा और अपने साथ में एक अलग से कपड़ा भी लाना पड़ेगा। और आगे जाकर के दूसरी मकड़ी को भी मार देता है, तीसरी मकड़ी को भी मार देता है जाकर के, और कहता है कि इस जो तलवार है जब मैं इसका यूज करता हूँ तो इससे खून और मांस बहुत ज़्यादा चींटों के रूप में इधर उधर गिरता है। और भाई क्या बैडस लग रहा होता है, अभी तक इतना ज़्यादा बैडस दिखाया नहीं गया। और वेल इसकी फाइट भी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती क्योंकि यार इतनी जल्दी जल्दी मार देता है साला, झंड करे हुए ज़िंदगी थोड़ी तो कम से मारा करे। और इसी के साथ में भी इस चैप्टर का एंड होता है। और बताओ क्या हाल चाल है? वेल देखो अब मैं जल्दी ही नोवेल एक्स्ट्रा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेल मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन करने वाला था, अब मैंने इसके चैप्टर भी पढ़ा दिए थे नोवेल एक्स्ट्रा के, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कहीं एक्सप्लेन तो नहीं है, तो मैंने देखा तो एक्सप्लेन हो चुकी थी, तो मैंने इस वजह से एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन कल मुझे कमेंट आया है, एक भाई ने कमेंट किया है कि उसको एक्सप्लेन करो, तो मैं कल से एक्सप्लेन करूँगा। और देखो दूसरी बात कि अब मेरा ये जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है, और बात ऐसी है कि शायद से इस पर थोड़े दिन में ऐड आना भी बंद हो जाए, और इसी वजह से मैं दूसरा चैनल बना रहा हूँ। उस पर मैं दूसरी अपनी एक मतलब उसको मानवा को चालू करूँगा जिसका नाम है
पिक मी अप इन्फिनिटी गाचा, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जब उस पर थोड़े 1-2 चैप्टर डाल दूंगा उसके बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो अगर देखना हो तो देख लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। फिर क्या मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।